हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों के चाचा, भारत के शिल्पकार, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आज 135वीं जयंती है। इस मौके पर जहां पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम अंधभक्त हैं, बीजेपी के अंधभक्त हैं, मोदी जी के अंधभक्त हैं, वो नेहरू जी को ट्रोल कर रहे हैं। तो जहां एक तरफ बीजेपी आईटी सेल नेहरू जी को ट्रोल करने से नहीं चूक रही है, तो वहीं पर राहुल और प्रियंका ने देश का दिल जीत लिया है। राहुल और प्रियंका ने आज एक ऐसा भावुक पोस्ट किया है जिसे सुनकर देखकर आपकी आंखें भी भर आएंगी। इस बीच प्रधानमंत्री ने खुद ही अपनी किरकिरी करा ली है। नेहरू जी को श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन आधी अधूरी श्रद्धांजलि। कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं पीएम मोदी नेहरू जी को, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम राहुल और प्रियंका जी की बात करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1947 से 1964 तक भारत का नेतृत्व किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परनाना हैं, ये तो आप सभी को मालूम होगा। इंदिरा जी राहुल गांधी प्रियंका जी की दादी थी। राजीव गांधी राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी के पिता हैं। तो भारत की आजादी से लेकर आज तक नेहरू गांधी परिवार का देश में एक बहुत बड़ा योगदान है। राहुल और प्रियंका ने किस तरीके से नेहरू जी को याद किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम राहुल गांधी की, लेकिन उससे पहले यह हेडलाइन पढ़ लीजिए आप। इस हेडलाइन को देखिए। हिंद के जवाहर नेहरू की जयंती पर उनके परनाती और परनातिन ने जो लिखा, पढ़कर आंख भर जाएगी। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की। तो 14 नवंबर बाल दिवस के मौके पर राहुल गांधी ने किस तरीके से एक भावुक संदेश लिखा है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। राहुल का ये ट्वीट बहुत मार्मिक है, बहुत ध्यान से इसे आप सुनिएगा। लिखा है, आधुनिक भारत के जनक, संस्थानों के निर्माता, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर सादर नमन। लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, निडर, दूरदर्शी, समावेशी हिंद के जवाहर के यही मूल्य हमारे आदर्श और हिंदुस्तान के आधार स्तंभ हैं और हमेशा रहेंगे। एक फोटो शेयर किया है राहुल गांधी ने। अब मैं चाहता हूं इस फोटो को आप लोग जरा गौर से देखिए। इस फोटो में नेहरू जी का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। 1952 से 1962 तक क्या बड़े बड़े काम किए हैं नेहरू जी। इस फोटो के माध्यम से राहुल जी ने देश को बताने की कोशिश की है। यहां 1952 में आप देखिए, लिखा है इंस्पेक्टिंग तुंगभद्रा डैम वर्क्स। 1955 में देखिए, लेइंग फाउंडेशन ऑफ ओएनजीसी। 1956 में आईआईटी बॉम्बे की स्थापना की। हीराकुंड बांध का आधारशिला रखा 1957 में। भाभा एटॉमिक सेंटर को भी रिव्यू किया 1957 में। 1959 में एम्स की आधारशिला रखी गई। 1961 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी का दौरा किया। तो यहां आप देख रहे हैं राहुल गांधी अपना आदर्श नेहरू जी को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर इंडिया को आगे बढ़ाना है तो नेहरू जी के नक्शे कदम पर चलना होगा, क्योंकि नेहरू जी ने भारत निर्माण में जो योगदान दिया है वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया है। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब बात करेंगे हम प्रियंका जी की। प्रियंका जी की बात करेंगे। प्रियंका जी ने जो पोस्ट लिखा है उसे पढ़कर यकीनन आपकी आंखें भी भर आएंगी। अगर आपके दिल में अपने पहले पीएम के लिए जरा भी इज्जत होगी तो यकीनन आपकी आंखें नम हो सकती हैं। ये देखिए, दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, डर उन सब की बुनियाद है। दशकों के संघर्ष और असंख्य कुर्बानियों के बदले जब हमने आज़ादी हासिल की, तब भी ऐसे लोग थे जो भोली भाली जनता को डराने और बहकाने की सियासत करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डटकर उनका मुकाबला किया और आम जनता से कहा, डरो मत। जनता में डर फैलाने वाले लोग जनता के सच्चे प्रतिनिधि नहीं हो सकते। जनसेवक सीना तान कर सबसे आगे खड़े होते हैं ताकि लोग निडर होकर जी सकें। पंडित नेहरू जी ने जनता को हमेशा निडरता और निस्वार्थ सेवा की सीख दी, तो दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण के हर पड़ाव पर जनता को सर्वोपरि रखा। आधुनिक भारत के निर्माता को सादर नमन।
ये प्रियंका जी ने ट्वीट किया है नेहरू जी को लेकर। प्रियंका जी इस ट्वीट में आज के भारत, मौजूदा भारत और आजादी के वक्त नेहरू के कार्यकाल के दौरान के भारत की तुलना कर रही हैं। कह रही हैं उस समय नेहरू जी जनता के लिए लड़ते थे, जनता को कहते थे डरो मत, सियासत नहीं करते थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की सियासत नहीं होती थी जो आज हो रही है। प्रियंका जी यहां कोट कर रही हैं और बता रही हैं कि हमारा जो भारत पहले का था वो अब भारत नहीं रहा, हमें फिर से वही भारत चाहिए जो नेहरू के कार्यकाल का भारत था। प्रियंका जी ने एक वीडियो भी शेयर किया नेहरू जी का, वो वीडियो भी मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं कि मोदी जी ने किस तरीके से भारत के पहले प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी है। जरा मोदी जी का ये आप ट्वीट देखिए, ऐसे लग रहा है किसी ने औपचारिकता कर दी है। ये देखिए, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे एनिवर्सरी आई पे होमेज टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों 2 शब्दों में पूरी बात खत्म कर दी गई है। उन्होंने लिखा, उनकी जयंती के अवसर पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। 2 लाइन में ट्वीट करके खत्म कर दिया। यहां पर आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लिखा है, जबकि लिखा होना चाहिए हमारे पहले प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत को मजबूत करने का काम किया, जिन्होंने भारत की नींव रखी, फाउंडेशन, तमाम संस्थानों के फाउंडेशन रखे। इस ट्वीट को लेकर भी जो तमाम लोग हैं वो नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसी छोटी बातें प्रधानमंत्री को नहीं करनी चाहिए। जब ट्वीट कर ही दिया था तो अच्छे तरीके से बढ़िया तरीके से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते। ये औपचारिकता करके कहीं ना कहीं मोदी जी ने अपनी किरकिरी करा ली है, अपनी बेइज्जती करा ली है। दोस्तों अब हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें नेहरू जी ने भारत के नाम एक संदेश छोड़ा था। वो वीडियो आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है सुनना, आज के लोगों को सुनना चाहिए कि नेहरू जी का सपना क्या था, क्या उनका सपना पूरा हो पाएगा। ये वीडियो देखिए दोस्तों। अगर हम में से कोई इस बात को भूल जाएं और बातों को सामने रखें, अगर हम में से कोई अपने सूबे को सामने रखें, अपने प्रांत और प्रदेश को, मुल्क को भूलकर अगर हम कहीं इस संप्रदा में या दूसरी संप्रदा में जाएं, अगर हम अपनी जात को, कास्ट को आगे रखें मुल्क के, अगर हम अपनी भाषा को आगे रखें मुल्क के, तो हम तबाह हो जाएंगे और मुल्क तबाह हो। तो दोस्तों ये वीडियो देखा आपने, नेहरू जी का ये वीडियो उस दौर का, उस जमाने का है और ऐसे ही भारत की वो कल्पना करते थे, क्योंकि हमने उनकी उपलब्धियां भी आपको बताई, किस तरीके से एम्स है या फिर भाभा एटॉमिक सेंटर है, तमाम बड़े बड़े संस्थानों की नींव उस जमाने में रख दी गई थी और ये नेहरू जी ने कर दिखाया। तो जो लोग नेहरू जी को कोस रहे हैं, जो लोग नेहरू जी की बुराई कर रहे हैं, नेहरू की बुराई करना तो आसान है लेकिन नेहरू बनना बहुत मुश्किल है। और इसीलिए हर साल 14 नवंबर को बच्चे उन्हें कहते हैं चाचा नेहरू। हर कोई याद करता है, आपने भी याद किया होगा, हमने भी याद किया है, आज भी लोग याद कर रहे हैं। 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे इसीलिए मनाया जाता है। तो ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया नेहरू जी का, ये वीडियो अगर आज के नेता फॉलो कर लें तो भारत के विश्वगुरु बनने से, भारत को विश्वगुरु बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। ज़रूरी है ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, और नफरत सबसे पहले देश से बंद होनी चाहिए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, आप कैसे नेहरू जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत शुक्रिया।